नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष पाश्चात्य देशतारिणे वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वपदं नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यदेवे गौरी विषे नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद सब प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। सो आज सज्जनों वैष्णव वैष्णवी साध्वी भक्तवृंद सबको रामनवमी में इस्कॉन पक्ष से आप सबको स्वागत है। हाँ, हमको थोड़ा टाइम बोलने का मौका दिया। भगवान राम का आविर्भाव दिवस में, इसलिए हम आपसे सब आभारी है। हिंदी में बात करना हमारा आदत नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहा प्रस्तुत करना गलती क्षमा करना। तो आज भगवान राम का जन्म दिवस है। शास्त्र में भगवान कृष्ण जी ने कहा कि जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप लोग देखने लग रहा, आप लोग सब आपको सब पता है। ज्यादा से ज्यादा वैदिक धर्म, कोई कहता है हिंदू धर्म, एक अनुशीलन कर रहा, पालन कर रहा। तो इसका तात्पर्य क्या है आपको सब पता है। जब अधर्म का उत्थान होता, जैसा मान लीजिए सब देव सब असुर लोग में पृथ्वी पूर्ण हो जाता, भर जाता। जैसे कलयुग का पहले सब तो थे, दापुर युग में, युग का अंत में कंसो और भूत राक्षस आदि प्रजा को उत्पीड़न करते थे। तो भगवान कृष्ण जी जगत में आविर्भूत हुए थे, अवतीर्ण किए थे। इस तरह कृते जो ध्यातो विष्णु सहस्त्र, सत्ययुग में भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान करता। त्रेता युग में आदमी को थोड़ा पतन हुआ तो 10,000 जिंदा रहता, आयु था आदमी का। तो टाइम में आदमी लोग को भी पतन हुआ।
पाप करते थे। हाँ, इसलिए भगवान वसु का भी वध था, रावण नहीं। हाँ, तो भगवान राम रूप में अवतरण किए थे दुनिया में, अयोध्या में। अभी तक विराजमान है अयोध्या। आप लोग जा नहीं सकते, पता है जो कुछ से ज्यादा दूर नहीं, लखनऊ से अयोध्या। अभी नया भगवान का जन्म स्थान है, भगवान का शिविर जो स्थापन किया, नया मंदिर बना, सबको पता है, रामलाला का मृत्यु जन्म स्थान। तो हमारे गौड़ियों शास्त्र में कहा जाता है कि हमारे आचार्य जो है पूरा ये ब्रह्मा जी, नारद और स्वयंभू शंभू, स्वयंभू इस ब्रह्मा जी, इन्हें जब भगवान अनुभव किया, भगवान को उपलब्ध किया, हजारों बरस तपस्या का बाद, भजन करने के बाद, तो वो जो उसका जो अनुभव हुआ वो लिखा है एक हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सब कारण कारणम, और एक जगह गाता ठीक, रामादि मूर्ति से भगवान का हर एक रूप है। कृष्ण एक रूप, नारायण एक रूप, बड़ा हो, और नृसिंह, ऐसा बहुत मूर्तियां है, परशुराम। तो हर एक भक्त तो भगवान का, हरि भक्त तो हर एक रूप में आ सकता है उसको उपासना कर। जैसा कि भगवान का एक श्रेष्ठ भक्त है ये हनुमान जी, हमारा गुरु है। यद्यपि यह मानव रूप नहीं है, लेकिन भगवान राम का एक श्रेष्ठ भक्त है। अर्जुन कृष्ण का भक्त है। इस तरह हम लोग, कोई एक गौरी लोग कृष्ण का भक्त है, लेकिन हम राम को भी पूजा करता, इसलिए हम कहते हरे कृष्ण 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 फिर हरे राम हरे राम। कोई भी कहता हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान का हर एक रूप है, इसलिए कहता, लेकिन ये सब भी अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। इसमें सागर का लहर ही होता, आप गिनती कर नहीं सकता। उस तरह भगवान का रूप का कोई अंत नहीं है, अनंत रूपम। लेकिन ये सब अद्वैतम, कोई फर्क नहीं है, यही क्या है, समान शक्ति से। क्या राम की कृष्ण, सभी भगवान समान शक्ति है। रामादि मूर्ति सुन, शास्त्र में कहा जा देही अंतबंतु इमी देहा, ये हमारे शरीर है जो अज्ञान में है, जो माया में फंसा है दुनिया में। 98% आदमी वो सोचता ये शरीर राम हो, मैं आम आदमी, औरत, इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसोफर, हाँ, मंत्री, ये सब सोच। असली शरीर का परिचय अनित्य है, असली हमारा परिचय नहीं है। असली हमारा जो नित्य परिचय है ये हम है भगवत दास। इसलिए भक्त भगवान भक्ति ये नित्य तत्व है। असली ज्ञान है जाना हम क्या हूँ, हमारा स्वरूप, तो हमारा स्वरूप क्या है। हमारे भगवान भगवत ने ज्ञान दे रहा, स्कूल कॉलेज में पढ़ के जाएगा नहीं, मरने के बाद उसका क्या होगा उसको पूछिए, चाहे वो नोबेल लॉरियट, चाहे वो PhD यूनिवर्सिटी का, 3 बाई चांस है, हाँ, ये कहने नहीं सकते ज्ञान उससे नहीं है। ये ज्ञान गीता में दे रहा, गीता में रहा। जब तक तमोगुण रजोगुण में है, अज्ञान में है। शास्त्र में कहा जाता है उसी का ही समान मान लो। इसका जिंदगी का मकसद है क्या, आहार निद्रा अत्वरक्षा मैथुन, इसको किससे बढ़ाना। जब तक ऐसा है तो अज्ञान में रहेगा,
अब जब सतगुण में आने की कोशिश करेगा तो आस्तिक ज्ञान हो जाएगा, हम नित्य है, ये शरीर अनित्य है, तो जो अनित्य है उसका सुख भी अनित्य है। आइसक्रीम खाएगा, अच्छा गाड़ी में चलेगा, ऑडी कार, मर्सिडीज बेंज, BMW, कुछ नहीं, हाउस चाहिए और अच्छा, हाँ रोज और अच्छा है। हमारा कोई था यहाँ का, उसका नाम हम कहना चाहता नहीं, मैं अमेरिका में था, एक एक दिन एक नया वो रोज में जाता था। अभी कहाँ चला गया कोई कह, भगवान कहाँ, कौन कहाँ जाएगा। अब दूसरा आदमी को पूछे आप मरने के बाद कहाँ जाएगा, कहने नहीं सकते, हम लोग कहने सकते, हम कहने से कहाँ गए। भगवान ने कहा जन्म कर्म चमे दीपम एवं जो व्यक्ति तत्तता फैक्चुअल ठीक से जानेगा ज्ञान है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम ब्रह्म वस्तु है। इसका कोई ये कोई नहीं, इसका जन्म हुआ ना इसको मृत्यु होता। अरे जान लेगा ब्रह्मभूत सब प्रसन्न आत्मा जो भगवान का नाम लेता नहीं। आप पूछिए उसका भगवान लेने का पहले आपका क्या भाव था, अभी क्या है। अभी क्या होता है जो भगवान का नाम लेगा, प्रसाद लेगा, भक्त शंकर का ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न है। अब देखिए भक्तों को जो कह रहा तो देखिए कहाँ दूर से आया, इटाली से है। कृष्ण लोक दास याद करा देता है। सब शरीर खत्म हो जाएगा, दूर से देश से आ भी गया था, सरकार देता नहीं, वीसा वहां से लेके फिर आ गया रोम से, कहाँ से बोलूंगा, हम भी उधर जाता इटाली। यहाँ देखियो, यहाँ वृंदावन है, हाँ ये कुरुक्षेत्र है, घूमता है सब जगह। हाँ अभी जाएगा अगले साल को, अगले इस साल को जाएगा, हम लोग सबको लेके। द्वारका भगवान का स्थान है, ऐसा जो है जिंदा रखे तो अभी 86 है। कहा जाता राम का, भगवान का नाम में इतना शक्ति है, नामना बकारी बहुत सर्व शक्ति भगवान का नाम है, भगवान का जितना शक्ति उतना ही है। तो कहा जाता कि रमनते जोगिनाम अनंत, जो भगवान का संपर्क पाने का कोशिश कर रहा, प्रयास कर रहा, भगवान का नाम लेके हरे कृष्ण 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 हरे, निरपराध से शुद्ध भाव से दे तो उसे अनंत सुख मिलेगा। हाँ कर्म जोगी, राज जोगी, बहुत जोगी है ऐसा, लेकिन भक्त जोगी श्रेष्ठ भगवान। भगवद गीता ने कहा योगिनाम विसर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजति जो माम शमे युक्ततमो मतः। युक्ततम सबसे ज्यादा बहुत अंतरंग भाव से भगवान को भाव में ये निमग्न रहता हमेशा। हरे कृष्ण हे राधा रानी, हे कृष्ण हे सीता, हे राम, मुझे आपका सेवा में लगाए, और कुछ नहीं सेवा करे तो माया को सेवा करे। ये कर रहा ज्यादा से ज्यादा। अब उसको पूछिए मारने के बाद आप कहाँ जाएगा, कैसे कहेगा, हम कहेंगे अंधा है, ये ज्ञान नहीं है। तो इसको साथ दे चूहा भेड़ा गाधा फिर है, उससे फर्क क्या है। लेकिन आप जो घोरी नाम ले सर्प मोपियों धर्म त्यागते महत्व है। भगवान परमात्मा तो अंदर में है, देख रहा राम जी कृष्ण जी, हमारा राम पुकार जब बच्चा माँ बाप को पुकार पापा मामी आ जाता, इस तरह हम भी ऐसा है, भगवान का
सभी बच्चा है। भगवान चाहता उनका धाम में चला जाए, लेकिन हम स्वतंत्र रहने चाहता, हम भी भगवान का माँ। तो भगवान जरूरत नाम को भेज दिया, तुम ऐसे भोग करने चाहता, हाँ ठीक है, तुमको ऐसा शरीर दे, जो चीज चाह तुम खाने चाहता, ठीक है, और भी संभोग करने चाहता तो सुअर का शरीर दे दिया। हाँ, गधा का शरीर, ये बहुत कामुक होता दुनिया में ऐसा है। वो क्या करता, वो बंदर का ग्लैंड है, वो खरीद लेता बंदर को, मार के वो ग्लैंड, डॉक्टर बोलता वो फिक्स करता, बुढ़ा हो गया तो अभी जवान का माफी संभोग कर भगवान, ठीक है अगले जन्म में सुअर बन जा, गद्दा बन जा, कुत्ता बन जा। इसलिए भगवान सबको एक किस्म बनाया ने, 84 लाख जोनी बनाया। तो जैसे भोग करने चाहता, ठीक है, तो मांस खाने चाहता, ठीक है, वैसा शरीर है, शेर है, मगरमच्छ है, जो जैसा हम देखता जाके कोई जगह आदमी फ्लाइंग ग्लाइडर, हो नहीं सकता अगले जन्म में जो चिड़िया कुछ हो गया हो। ये भगवत में सबका व्याख्या है, बहुत अच्छा विश्लेषण। और अभी राम नाम करेगा, भगवान का पसंद का, राम जी को पास अयोध्या में जाएगा। चित जगत में यहाँ जगत्ता न निवर्तन्ते तद्धामो परमो न तद्भासते सूर्य, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं है, ना सूरज का, ना चंद्रमा का, वो ज्योतिर्मय है वो लोग। इसलिए भारत में बहुत है राजा महाराजा, कब संसार छोड़ के भगवान का ये भजन करने चला जाता। ये जरूरत नहीं है, जो ये व्यस्त है वो भी भगवान के पास जा नहीं सकता। जो कोई बच्चा भी प्रहलाद महाराज है, हाँ, और क्या था ध्रुव, 6 साल का बच्चा, ये हमारा गुरु है, ये प्रहलाद महाराज। ध्रुव ये भी 6 महीने में भगवत दर्शन होंगे। अभी कृष्ण बताता था अर्जुन को, तो हाथ से पाछा साल पहले कलियुग में आदमी पतन हो रहा, तो आधा घंटा में कृष्ण बोला कुरुक्षेत्र रहता है, लड़ाई का टाइम में, लड़ाई जो कोई टाइम में शुरू हो जाएगा, आधा घंटा में, 1 घंटा में सब चीज शेष हो गया, और कृष्ण अर्जुन सब समझ गया। और अभी बड़ा बड़ा दार्शनिक, सत्य अनुसंधानी, हाँ सत्य क्या है ढूंढ रहा, हाँ बड़ा बड़ा प्रोफेसर समझ नहीं सकता भगवद गीता। आप केवल हरिनाम करके समझ नहीं सकता भगवान का। भक्ता माम अभिजानाति जानं जस्ति तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतः ज्ञाता विषमे तत् अनंतरम। इसलिए आपको आज राम जी के पास हमको प्रार्थना करना चाहिए, जैसे हमको उनको भक्ति करने सके, उनको सेवा करने सके, कुछ नहीं है। राम नाम करना, भगवान का प्रसाद खाना, सबको ही सब बोलना असुविधा है, लेकिन साथ साथ पाप काम छोड़ देना, क्योंकि जैसाम तुरंत खत्म पाप, जो पाप कर्म छोड़ दिया वही भगवान का भजन करने से। पाप भी करेगा भजन भी करेगा, नहीं बात ऐसा नहीं चलेगा। भगवान का जैसाम तुरंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम, जो बहुत पुण्य किया ते दर्द मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़, फिक्स ऑफ डिवोटी है। अरे शायद कितना 10 मिनट हुआ नहीं, हाँ 10-15 मिनट, 20 मिनट हो गया, 19 मिनट। हाँ अच्छा, तो खत्म कर देगा ठीक। इसलिए हमारा आपको पास निवेदन है, आप आपका जीवन को सफल करना चाहता है ना, मरने के बाद अभी हमेशा खुश रहना चाहता, हाँ कोई दुश्चिंता से मुक्त होने चाहते, सबसे ये चीज है राम नाम का, सीताराम सीताराम नहीं, हरे कृष्ण शास्त्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे
जो कोई नाम ले नहीं सकता, हाँ, तो दूसरा नाम नहीं लेके पप्पू ये बोल के क्या होगा? बोलिए राम राम, कृष्ण कृष्ण, तो बोलिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ये जिंदगी का अनुभव करने से आपका जीवन शुभ मंगलमय हो जाएगा। कोई दुश्चिंता नहीं रहे। समस्या तो है, लेकिन हरिनाम करने से भगवान समस्या दूर कर देता। जय सकल विपुल भक्ति विनोद बलें जखन अनाम गाय कि नाम ना हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सबको नमन करता भगवान को बस निवेदन, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। भगवान का नाम लीजिए, भक्त संगत कीजिए, पाप काम छोड़ दीजिए। हरे कृष्ण। हाँ।